झील बिल्कुल पुरसुकून थी, जैसे वक्त थम गया हो। सूरज की सुनहरी किरणें पानी पर ढेर सारी रोशनी बिखेर रही थी, जैसे झील पर सोने की चादर बच गई हो। हवा आस्ता आस्ता चल रही थी, जो माहौल को और भी खुशगवार बना रही थी। झील के किनारे पापा जीक और उनका बेटा पुरानी लकड़ी की गोदी पर बैठे थे। दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। आज का दिन बहुत खास था, क्योंकि ये उनके लिए एक यादगार लम्हा था। आज पापा जैक अपने बेटे को पहली बार मछली पकड़ना सिखा रहे थे, जो उनके लिए एक नया तजुर्बा था। पापा जैक के हाथों में एक छोटी छड़ी थी, जो उन्होंने अपने बेटे को दी। वो अपने बेटे को कांटा लगाना सिखा रहे थे और हर कदम पर उसकी रहनुमाई कर रहे थे। उनके लहजे में प्यार और शफकत भरी हुई थी, जो उनके मजबूत रिश्ते की अक्कासी कर रही थी। उन्हें अपने बचपन की याद आ रही थी, जब वो अपने वालिद के साथ यहाँ आया करते थे। तब उनके पापा उन्हें यही मछली पकड़ना सिखाते थे, और आज वही लम्हा दोबारा जी रहे थे। बेटा बहुत पुरजोश था। इसकी आंखों में चमक थी। वो बार बार पानी में देख रहा था। पापा कब मछली पकड़ेंगे? इसने बेसब्री से पूछा। सब्र करो बेटा, पापा जैक मुस्कुराए। मछली पकड़ने के लिए सब्र बहुत जरूरी है। वो अपने बेटे को छड़ी पकड़ना सिखा रहे थे। कैसे डालना है, कैसे खींचना है। बेटा गौर से सुन रहा था। वो सीखने के लिए बेताब था। वक्त गुजरता गया। सूरज ढलने लगा। आसमान रंग बिरंगे बादलों से सज गया। लेकिन मछली आज नहीं आना चाहती थी। बेटा थोड़ा मायूस हो रहा था। पापा जैक ने इसकी मायूसी भांप ली। उन्होंने अपने बेटे को अपने करीब किया। मायूस न हो बेटा, उन्होंने नरमी से कहा। कभी कभी ऐसा होता है। उन्होंने अपने बचपन की कहानियां सुनाना शुरू कर दें, जब वो अपने पापा के साथ यही मछली पकड़ने आया करते थे। वो इन दिनों की बातें कर रहे थे, जब जिंदगी सादा और खूबसूरत हुआ करती थी। जब झील में बहुत ज्यादा मछलियां हुआ करती थी और हर दिन एक नई महम जुई की तरह लगता था। बेटा, तुम्हें पता है, हम जब छोटे थे तो झील में बहुत ज्यादा मछलियां होती थी। हम घंटों वहां बैठकर मछलियां पकड़ते थे। मैं और तुम्हारे दादा, हम कश्ती में बैठकर झील के बीच तक जाया करते थे और वहां की खामोशी में सुकून पाते थे। बेटा दिलचस्पी से सुन रहा था, जैसे वो इन कहानियों में खो गया हो। पापा जैक की आंखों में चमक थी, जैसे वो इन लम्हों को दोबारा जी रहे हों। तुम्हारे दादा की याद आ रही है। वो हमेशा हमें हंसाते थे। उनकी मुस्कुराहट, उनकी बातें, सब कुछ याद आता है। वो लम्हे उनके लिए बहुत कीमती थे, जैसे वक्त थम गया हो। वो चाहते थे कि ये वक्त हमेशा के लिए थम जाए और ये यादें हमेशा जिंदा रहें। सूरज गुरूब हो चुका था। आसमान पर तारे चमक रहे थे। झील पर चांदनी बिखरी हुई थी। बेटा, चलो अब घर वापस चलें। पापा जैक और उनका बेटा घर वापस जा रहे थे। उनके हाथ खाली थे, लेकिन उनके दिल यादें के मोतियों से भरे हुए थे। पापा, क्या हम कल फिर आएंगे? हाँ बेटा, हम जरूर आएंगे। उन्हें अपने बेटे पर फख्र था। वो उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा था। रात गहरी होती गई। पापा जैक अपने बेटे को सहलाने के लिए एक कहानी सुना रहे थे। कहानी सुनाने का ये वक्त इन दोनों के लिए बहुत खास था। एक ऐसा लम्हा जो हमेशा यादगार रहेगा। एक दफा का जिक्र है। झील के किनारे एक बूढ़ा मछेरा और उसका बेटा रहते थे।
वो दोनों हर रोज झील पर मछलियां पकड़ने जाते और जिंदगी की सादगी का लुत्फ उठाते। कहानी झील के बारे में थी, एक बूढ़े मछेरे और उसके बेटे के बारे में। झील की खामोशी और सुकून उनके दिलों को राहत बख्शते थे। बेटा सो गया। पापा जीक उसके चेहरे को देख रहे थे। इस लम्हे में उन्होंने अपने बेटे की मासूमियत और मोहब्बत को महसूस किया। वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है। काश ये लम्हे हमेशा कायम रहे। इन लम्हों की कदर करना जरूरी है क्योंकि ये पल दोबारा नहीं आते। उन्हें एहसास हुआ कि वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है। वो चाहते थे कि ये लम्हे हमेशा कायम रहें। जिंदगी के ये खूबसूरत लम्हे हमेशा दिल में बसते हैं।